हेलो, स्वागत है आपका एचसीपी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में बताया है। भारत तथा उसके पड़ोसी देश, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी की किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि जो पहला ज्योग्राफी में आप पहला सिलेबस देखेंगे तो पहले सिलेबस में आपको यही मिलेगा, भारत और उसके पड़ोसी देश। इस वीडियो में इनकी मुद्राएं, इनका पुराने नाम, इनके नए नाम, इनको किस नाम से जानते हैं, ये सब आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। नाम है चैनल का HCP क्लासेस, ताकि और अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचाएं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पहले लिख के दे दिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। देखिए, इंडिया हमारे संविधान में इंडिया दो नाम है, इंडिया और भारत। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी आया, CGL के एग्जाम में भी एक बार पूछा कि संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या है, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया और भारत दो नाम है इसमें ये इंडिया नाम हमें यूनानियों ने दिया था, इंडिया नाम यूनानियों ने दिया था, और हिंदुस्तान नाम जो दिया था, हिंदुस्तान, वो ईरानियों ने दिया था। हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया, ईरानी, और इंडिया नाम जो था वो यूनानियों ने हमें दिया था। अब इसमें देखिए, ये इसका बेसिक हो गया। इंडिया का जो एरिया है, एरिया वो 32,87,263 है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये लगभग 33 लाख, अगर लगभग में आएगा तो लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर होगा, जो पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.42% है, 2.42%। अगर हम इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन देखें तो इंडिया की जो लोकेशन वर्ल्ड में आती है वो यहाँ पे आती है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो भारत यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में स्थित है, जिसके बीच में से कर्क रेखा जाती है। तो कर्क रेखा यहाँ से यूं आती है और भारत नॉर्थ ईस्टर्न गोलार्ध में स्थित है। इंडिया के जो पॉइंट्स हम देखें, इंडिया का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है ये 97.25 ईस्ट पे है, जिसे हम कहते हैं किबुथु। और इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है ये 68.7 डिग्री ईस्ट पर है। ये दोनों ईस्ट ही कहे जाएंगे, और इसे कहते हैं गौरमोता, ये गुजरात में है। अगर मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहेंगे तो 8.4 डिग्री पे आएगा केप कोमोरिन या कन्याकुमारी या रामेश्वरम। और अगर मुख्य भारत की जगह सिर्फ कहेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट्स पर नॉर्थ में। इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसे हम पिगमैलियन पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम पार्सन पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे इंदिरा पॉइंट आए, चाहे पिगमैलियन पॉइंट आए, चाहे पार्सन पॉइंट आए, इन सब का मतलब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। और मुख्य भारत का कहेगा तो 8.4 पर आप लिखेंगे, जिसे केप कोमोरिन और कन्याकुमारी या रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमने इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। तो भारत का ये जो स्थल सीमा है ये लगभग 15,200 किलोमीटर की है। भारत की स्थल सीमा 15,200, जो भारत के 17 राज्य जो हैं, 17 राज्य वो विदेशी देशों के साथ टच में करते हैं। मतलब भारत के 17 राज्य विदेशी देशों के साथ क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। तो यहां एक ध्यान रखना, 17 राज्य लैंड बाउंड्री बनाते हैं, और भारत में जब वाटर बाउंड्री आएगा, वाटर जल सीमा, तो भारत की जो मुख्य भारत की जो जल सीमा है वो 6100 किलोमीटर है।
देखिए ध्यान रखिए, मैं बार बार मुख्य भारत और भारत बोल रहा हूं। मुख्य भारत का मतलब ये वाला भारत है। तो मुख्य भारत की जल सीमा 6100 किलोमीटर है, और अगर हम कहते हैं भारत की जल सीमा तो वो 7516.16 किलोमीटर आ जाता है। और भारत में जो लैंड बाउंड्री बनाई, वाटर बाउंड्री बनाई जाती है, वो वाटर बाउंड्री 9 राज्यों के द्वारा, भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की जल सीमा बनाते हैं, जल सीमा। और 17 राज्य जो हैं वो भारत की विदेशी सीमा बनाते हैं। अब इंडिया के अगर हम आसपास के देशों को देखें तो इंडिया के पड़ोसी देशों में जैसे एक फार्मूला होता है बचपन से MBA, मतलब मेरा एम था BCPN, बचपन से मुझे MBA करना है, ठीक। तो ये एक मेथड हो गया याद करने का। अब B से होता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है। सेकंड नंबर पे आता है चीन। चीन के साथ भारत 3380 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहता है क्योंकि कई पार्ट चीन इसको भारत के अपने मानता है, और कई पार्ट तो अलग अलग मैगजीन्स में, अलग अलग बुक्स में चीन और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री आती है उनमें थोड़ा सा विवाद पाए जाते हैं। क्योंकि चीन के साथ जो 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता, जिसमें भारत और चीन के बीच में बाउंड्री डाली गई थी, जिसे आज हम यहां पर भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो बाउंड्री है वो 1914 में, इसलिए जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। तो तिब्बत, ये उस समय के तिब्बत और अंग्रेजों के बीच में थी। अब कभी इसको नहीं मानते चाइना, तो इसलिए थोड़ा सा विवादित रहता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, 3380 किलोमीटर की बाउंड्री चीन के साथ है। पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा विवादित है, पर हम 3323 किलोमीटर मानते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत बाउंड्री बनाता है। जब बात नेपाल की आती है, बचपन नेपाल, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है भारत। म्यांमार के साथ भारत जो बाउंड्री बनाता है वो 1643 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। और एक भूटान है, भूटान के साथ हम बाउंड्री बनाते हैं 699 किलोमीटर की, और अफगानिस्तान के साथ हम बाउंड्री बनाते हैं 106 किलोमीटर की। तो अब ये देखें कि कौन कौन से राज्य इनको टच करते हैं। देखिए जैसे ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री बनाता है। अब इसको कौन कौन से राज्य भारत में टच करेंगे, यहां से देखिए, यहां से वेस्ट बंगाल इसको टच करेगा, यहां से ये जो मेघालय होता है, मेघालय भी इसको टच करेगा, इधर से असम, इधर से भी, और इधर से कौन करेगा इसको, असम, और इधर से तीन तरफ से बांग्लादेश से जो घिरा हुआ है इसको कहते हैं त्रिपुरा, ठीक। और यहां पर है, इसे हम कहते हैं मिजोरम। तो मिजोरम रटना नहीं है, इनको समझना है। बाउंड्री आप ध्यान से देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये बाउंड्री बना रहे हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अब देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ विवाद हैं, विवाद, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि अच्छा, बांग्लादेश को लैंड ऑफ रिवर्स कहते हैं। बांग्लादेश में खूब सारी नदियां होती हैं, तो कभी आ जाएगा नदियों का देश। नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो जब नदियों का देश आएगा तो नदियों का देश किसे हम कहेंगे, बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। और यहां पे ये जो 3 बीघा गलियारा है, 3 बीघा गलियारा, ये 3 बीघा गलियारा भारत को वेस्ट बंगाल से, यहां वेस्ट बंगाल को
बांग्लादेश से अलग करता है। और यहां पर ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा, यहां पर एक लाइन है जिसे कहते हैं जीरो लाइन विवाद। जीरो, तो जीरो लाइन विवाद, जीरो लाइन डिस्प्यूट जो है ये भारत और किसके बीच में है? बांग्लादेश के बीच में। और यहां पर क्या आता है? त्रिपुरा। ठीक, तो ये मेन विवाद है। यहां पर तीस्ता नदी विवाद भी एक विवाद है। तीस्ता नदी विवाद भारत और किस देश के बीच में है? तो तीस्ता नदी विवाद ये भी भारत और किसके बीच में है? बांग्लादेश के बीच में है। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी अगर हम देखेंगे तो इसकी राजधानी क्या होगी? ढाका। और चलिए इनकी करेंसी अभी बाद में सब बताते हैं, पहले इनके बारे में जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इनकी मुद्राएं और ये भी सब आपको बताते हैं। देखिए, दूसरा होता है जैसे चीन। चीन के साथ जो हम बाउंड्री बनाते हैं, चीन के साथ यहां से बाउंड्री बनाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक, चीन के साथ जो यहां बाउंड्री बनाएगा ये होगा हिमाचल प्रदेश। चीन के साथ जो इधर बाउंड्री बनाएगा ये होगा उत्तराखंड। चीन के साथ जो यहां से बाउंड्री बनाएगा ये होगा हमारा सिक्किम। और चीन के साथ जो इधर से ये बाउंड्री बनाएगा ये होगा अरुणाचल प्रदेश। तो याद करना बड़ा आसान है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां से सिक्किम और इधर से अरुणाचल प्रदेश। तो ये भारत और चीन के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। भारत और चीन के बीच में बहुत सारे विवाद हैं। मैकमोहन रेखा भारत को चीन से क्या करती है? अलग करती है, ये सब जानते हैं। और 1962 में कोलंबो प्लान हुआ था, कोलंबो प्लान। और 1962 में कोलंबो प्लान के द्वारा यहां पर एक लाइन डाल दी गई थी जो भारत को चीन से अलग करती है, और इसे कहते हैं LAC रेखा। LOC इधर की तरफ है और LAC उधर की तरफ है। L का मतलब लाइन ऑफ, A का मतलब एक्चुअल और C का मतलब कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत को किससे अलग करता है? चीन से। तो ये भारत और चीन को हमने अलग कर दिया। फिर देखिए तीसरा जो है वो आता है जैसे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ जो हमारे राज्य मिले हुए हैं, ये देखिए सब बाउंड्री में देखिए, इधर की तरफ कौन होगा? जम्मू कश्मीर। इधर से कौन मिला होगा? ये पंजाब। यहां से कौन होगा? राजस्थान। और इधर से कौन होगा? गुजरात। अब पाकिस्तान के साथ कितने विवाद हैं ये तो सब अब बच्चे जानते ही हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सारे विवाद हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन है जो दोनों को अलग करती है, पाकिस्तान और भारत को, उस लाइन को कहते हैं, यहां पर जो है उसे कहते हैं सर क्रीक रेखा। सर क्रीक रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। 24 समानांतर रेखा भी भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और अगर आप यहां LOC देखेंगे, LOC जो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद यहां पर एक लाइन डाली गई, ये भी शिमला समझौता था, शिमला समझौते के द्वारा, और इसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर विवाद, सिंधु नदी विवाद, ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो भारत के पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, नहरों का। पाकिस्तान को नहरों का देश के नाम से जाना जाता है। यहां बहुत सारी नहर हैं पाकिस्तान में। ठीक, फिर अगला देश आता है जैसे नेपाल। देखिए नेपाल के साथ जो भारतीय राज्य बाउंड्री बनाएंगे वो देखिए कौन कौन से होंगे। नेपाल को इधर की तरफ से उत्तराखंड, नीचे की तरफ से यूपी, इधर की तरफ से बिहार, और यहां ध्यान रखिए जो वेस्ट बंगाल है
ये यहाँ नेपाल से भी थोड़ी सी बाउंड्री बनाएगा और ये भूटान के साथ भी बाउंड्री बनाएगा। तो बांग्लादेश यहाँ से आता है और नेपाल के साथ भी बाउंड्री बनाता है, और यहाँ से एक बाउंड्री कौन बनाएगा? सिक्किम। तो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाएगा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और उधर से कौन बनाएगा? सिक्किम। देखिए, नेपाल को जो कहा जाता है, नेपाल को जल ऊर्जा से समृद्ध राज्य, विश्व में सबसे ज्यादा जो जल विद्युत की संभावनाएं हैं, देखिए विश्व में सबसे ज्यादा जल विद्युत की संभावनाएं वो किसके पास हैं? वो हैं नेपाल के पास। तो जल विद्युत संभावनाओं में नेपाल सबसे आगे है। नेपाल के साथ जो हमारे विवाद हैं वो जैसे कोसी नदी विवाद है, कोसी नदी विवाद पर कुछ नेपाल के साथ कुछ बढ़िया चीजें भी हमने अभी हाल ही में करी हैं, जैसे पंचेश्वर बांध। ये जो पंचेश्वर बांध है ये शारदा नदी पर बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, शारदा नदी पर नेपाल में, और इससे 66 से ही 2/3% पैसा इंडिया गवर्नमेंट लगाएगी और बाकी लगाएगी नेपाल। और इसमें इंडिया को जो 6740 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा पंचेश्वर बांध से, उसमें भारत भी इसका बेनिफिशियरी होगा। तो नेपाल के साथ हमारे बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, पर मधेसी समस्या जैसे रोहिंग्या समस्या हम म्यांमार के साथ जूझते हैं, उसी तरह मधेसी जो समस्या है वो मधेसी विवाद भारत का किसके साथ है? नेपाल के साथ। अच्छा, यहां पर जो चीन के साथ है वो एक विवाद यहां पे और है। यहां पर सिक्किम का जो ऊपर वाला भाग है जिसे हम फिंगर टिप एरिया कहते हैं, फिंगर टिप एरिया, ये फिंगर टिप एरिया विवाद भी भारत का किसके साथ है? चीन के साथ है, फिंगर टिप एरिया विवाद। ठीक, फिर उसके बाद हम म्यांमार देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो इधर म्यांमार है, इधर इस म्यांमार को प्राचीन समय में पहले इसको कहते थे शान का पठार, शान। उसके बाद शान के पठार से इसका नाम ये हुआ बर्मा, और बर्मा से इसका नाम हो गया अब म्यांमार। तो शान कह लो, बर्मा कह लो या म्यांमार कह लो। 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध, जो 1824 से 1826 तक, 1850 से 52 तक और 1888 में। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध में लॉर्ड एमहर्स्ट थे, लॉर्ड एमहर्स्ट ने बर्मा को हराया था। इस दूसरे में लॉर्ड डलहौजी थे और तीसरे में लॉर्ड डफरिन थे, और डफरिन ने इसको म्यांमार को भारत में मिला दिया। इसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं म्यांमार। तो ये पैगोडा का देश है, पैगोडा का देश, बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। पैगोडा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये म्यांमार। अब म्यांमार के साथ जो हमारे राज्य बाउंड्री बनाएंगे उसमें देखिए कौन कौन से राज्य बाउंड्री बनाएंगे। यहां से अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री बनाएगा, ठीक, यहां से बाउंड्री बनाएगा, उसके नीचे से नागालैंड, उसके नीचे से बाउंड्री बनाएगा मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और नीचे से बनाएगा मिजोरम। तो ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये बाउंड्री बनाते हैं हमारी किसके साथ? ये म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर की बाउंड्री बनाते हैं, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री बनाते हैं। उसके बाद आता है भूटान। देखिए, भूटान के साथ हम 699 किलोमीटर की बाउंड्री बनाते हैं। और देखिए भूटान से कौन कौन से, पिछली बार एग्जाम में आया था, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन या लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं, थंडर बोल्ट भूटान को। देखिए भूटान में इधर से जो राज्य हमारा टच करेगा वो कौन सा है? सिक्किम। यहां से इसको टच करेगा
वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी टच करेगा, इसको यहां से नीचे टच करेगा असम, और यहां से इसको टच करेगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहां से सिक्किम, यहां से वेस्ट बंगाल, नीचे से असम, और इधर से क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब ये सब भूटान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। भूटान के साथ इंडिया जो भी कभी आपको ऐसे मिल जाए, वांगचू नदी विवाद या वांगचू नदी परियोजना, परीछू, वांगचू, जहां पे चू और छू आ जाएं सारे, वो समझ जाइए सारे भारत किसके साथ हैं, भूटान के साथ हैं। लास्ट आता है अफगानिस्तान के साथ। देखिए अफगानिस्तान के साथ भारत यहां से बाउंड्री बनाता, यहां पे बनाता है। इसके लिए आपको याद होगा एक डूरंड रेखा थी, डूरंड 1896 में एक लाइन बनाई गई थी, डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा उस समय भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी, परंतु क्योंकि अब भारत का वो भाग पाकिस्तान बन गया है, तो आज के समय डूरंड रेखा भारत की जगह पाकिस्तान को अफगानिस्तान से क्या करती है, अलग करती है, डूरंड रेखा। अब ये वो देश हैं जिनके साथ भारत बाउंड्री बनाता है, ठीक। अब अगर हम वो देश देखें जो भारत के बिल्कुल पड़ोसी हैं, परंतु भारत उनके साथ बाउंड्री नहीं बनाता, तो इसमें भाई ये तो वो देश हैं जिनके साथ भारत बाउंड्री बनाता है। अब कुछ ऐसे देश भी आते हैं जो भारत के पड़ोसी तो हैं, परंतु भारत उनके साथ डायरेक्ट सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे यहां पर ये श्रीलंका, ठीक, और यहां पर ऐसे ये नीचे जो आता है ये अंडमान निकोबार, और यहां पर ये मालदीव। देखिए भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल भारत को, यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को किससे अलग करता है, मालदीव से, या इंडिया को अलग करता है मालदीव से। दूसरा देखिए ये श्रीलंका जो है, यहाँ पर पाक जल संधि है, पाक जल संधि, ये पाक स्ट्रेट जिसे कहते हैं, ये पाक स्ट्रेट भारत को अलग करती है किससे, म्यांमार से। यहां पे देखिए श्रीलंका से, देखिए भारत और म्यांमार के बीच में यहां पर एक कोको जल संधि भी है, कोको। ये जो कोको जल संधि है ये भारत को म्यांमार से अलग करती है, और नीचे यहां पर एक जल संधि है जिसे 7 डिग्री चैनल कहते हैं, या हम इसको ग्रैंड चैनल कहते हैं, और ये ग्रैंड चैनल भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। तो भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है 7 डिग्री चैनल या ग्रैंड चैनल। भारत और म्यांमार को, देखिए भारत और म्यांमार के बीच में एक तो कोको चैनल है, और एक भारत और म्यांमार के बीच में यहां पर एक माउंटेन है, माउंटेन जिसे हम कहते हैं अराकान योमा। तो अराकान योमा अलग करता है भारत को किससे, म्यांमार से। एक पर्वतमाला है अराकान योमा, वो भारत को म्यांमार से अलग करता है, और यहाँ पे कोको जल संधि अलग करती है। और नीचे यहाँ पर इंडिया और इंडोनेशिया, क्योंकि इंडिया का भाग है अंडमान निकोबार, तो यहां पर ये इंडोनेशिया से अलग होता है 7 डिग्री चैनल से। अब ये हो गए हमारे आसपास के सभी देश। अब इनकी मुद्राएं देखते हैं, इनकी मुद्राएं क्या हैं, इनके संसद क्या हैं, संसद, और इनका पुराना नाम अगर कोई है तो वो क्या है, और नया नाम है तो उसे क्या कहेंगे। देखिए जैसे बांग्लादेश है, ठीक, बांग्लादेश की अगर मुद्रा, बांग्लादेश की अगर राजधानी आएगा तो राजधानी इसकी क्या हो जाएगी, ढाका, ये इसकी राजधानी हो गई, ठीक। इसका कोई पुराना नाम नहीं है, पुराना नाम इसका पूर्वी पाकिस्तान था। इसकी अगर यहां पर मुद्रा पूछेगा और एक यहां पे पूछेगा इसकी संसद का नाम, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम ढाका, ढाका उसकी राजधानी है, मुद्रा का नाम टका। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका और उसकी संसद का नाम जातीय संसद। उसकी संसद को बोलते हैं जातीय
संसद। ठीक, अब देखो चाइना की राजधानी बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग, इसकी मुद्रा युआन। देखिए इसकी मुद्रा को युआन भी कहते हैं और इसकी मुद्रा का नाम रेनमिन्थी भी हो गया है। तो ये भी बढ़िया सवाल है, रेनमिन्थी किसकी नई मुद्रा का नाम है? तो इसकी मुद्रा का नाम, पुरानी मुद्रा का नाम युआन है और नई मुद्रा का नाम रेनमिन्थी है। इसकी संसद का नाम बताइए। पीपल्स कांग्रेस, वेरी गुड, पीपल्स कांग्रेस, ये इसकी संसद का नाम है। अब देखिए पाकिस्तान की राजधानी पहले क्या थी? इसकी राजधानी कराची, और कराची राजधानी पहले थी और 1956 में इसकी राजधानी हो गई इस्लामाबाद। तो अगर आज पूछेगा इसकी राजधानी क्या है तो पाकिस्तान की राजधानी आ जाएगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। इसकी मुद्रा भारत की तरह रुपया होगी और इसकी संसद का नाम नेशनल असेंबली, संसद का नाम नेशनल असेंबली मिलेगा। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का नाम। फिर देखिए नेपाल की राजधानी जो आएगी वो काठमांडू आ जाएगी, काठमांडू। इसकी मुद्रा का नाम रुपया, इसकी भी मुद्रा रुपया है। पर हाल ही में अगर आपने देखा हो पाकिस्तान, ये नेपाल सरकार ने भारत के जो नए रुपए हैं, जो 100 से ज्यादा के रुपए हैं, 200, 500 और 2000 के, इन्हें चलाने से मना कर दिया है। इसकी संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, इसकी संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। फिर देखिए अगला जो आता है वो आता है म्यांमार। देखिए म्यांमार की राजधानी नेपीदा, नेपीदा। तो नेपीदा इसकी क्या है? राजधानी है। अगर इसकी मुद्रा देखें कयात, ये पिछली बार एग्जाम में आया था, कयात इसकी क्या है? मुद्रा है। और इसकी संसद को किस नाम से जानते हैं? तो सांगसो। इसकी जो संसद का नाम है वो थोड़ा सा अजीब सा है, जो हम म्यांमार की पीथू हलूतो, पीथू हलूतो, थोड़ा अजीब सा नाम है, हलवा समझ लो इसको। तो ये पीथू हलूतो जो है म्यांमार की संसद, इसका संसद का नाम है। देखिए अगर हम भूटान का देखें, भूटान की राजधानी थिम्पू, इसकी राजधानी जो है वो थिम्पू है। अगर इसकी हम मुद्रा देखें तो मुद्रा नगलटम, नगलट्रम। और इसकी जो संसद है, इसकी संसद भी थोड़ा सा अजीब है, तसोंगडू, तसोंगडू, ये इसकी संसद का नाम है। अफगानिस्तान का इतना एग्जाम में नहीं आता है, काबुल, काबुल इसकी राजधानी है। अफगानी, अफगानी इसकी करेंसी का नाम है और इसकी जो संसद का नाम है उसे कहते हैं शोरा। तो ये इंडिया के आसपास के देशों की राजधानी, मुद्राएं और उनकी संसद का नाम है। इसके अलावा जो और पूछ सकते हैं वो जैसे श्रीलंका का पुराना नाम पूछ सकते हैं। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम था शिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, ये पुराना नाम है इनके। जैसे जापान का पुराना नाम निप्पन, निप्पन अगर पुराना नाम पूछते हैं। जैसे जाम्बिया है, जाम्बिया, एक जाम्बिया है और एक जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया का पुराना नाम है नॉर्थ रोडेशिया, नॉर्थ रोडेशिया, और जिम्बाब्वे का नाम है साउथ रोडेशिया। ठीक, एक थाईलैंड का नाम पूछ लेते हैं जनरली। थाईलैंड का जो पुराना नाम था थाईलैंड का वो था श्याम।
तो श्याम नाम थाईलैंड का पुराना नाम है, और इसी में एक दो और इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, जैसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया कहते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो मेसोपोटामिया आज का इराक है। जो हम पर्शिया शब्द बोलते थे, पर्शिया, वो आज का ईरान है। अबसीनिया, जो अबसीनिया शब्द बोलते थे, वो आज का इथोपिया है। तो जनरली इन्हीं में से आपके उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आपका एक टॉपिक पूरा हो गया, इसको पढ़िए और इसको फ्रेंड्स को या दूसरे ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको भी उनके द्वारा और इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलती रहे। धन्यवाद।